मैं योगेश दवान ग्राम छोटा का वर्तमान सचिव हूँ, ग्रामिका समिति है छोटा का। हम लोग 4 मुख्य मांग को लेके आए हैं। पहला हमारा मांग है अवैध शराब जो हो रहा है बहुत धड़ल्ले से, जिसका प्रभाव अभी वर्तमान में स्कूल में देखने को मिला है, जिसका वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, हम आपको उपलब्ध करा भी सकते हैं। दूसरा समस्या हमारे गांव में जगह जगह के तालाब निर्माण के नाम पे अवैध मुरुम उत्खनन हुआ है और बिक्री हुआ है, जिसमें लाखों रुपए का राजस्व का हनन हुआ है और हमारे गांव का क्षति पहुंचाया है संपत्ति को। तीसरा हमारा मांग है जो दीनदयाल उपाध्याय में जो जगह आवंटित है उसमें सरपंच और उप सरपंच द्वारा अवैध रूप से बिक्री कर दिया गया है। और एक और आवेदन है जो जिसके लिए हम लोग कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहेंगे, जो जांच चल रही है उस प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाएं और कार्रवाई भी करें। अगर कार्यवाही नहीं किया जाता शासन के द्वारा, हम तो पहले एक सादर निवेदन करने आए हैं पूरा समस्त ग्रामवासी के साथ, अगर शासन हमारी मांग को पूर्ण नहीं करता, कार्रवाई नहीं करता, तो समस्त ग्रामवासी हमारे गांव के सामने चक्का जाम करने का निर्णय लिए हैं। और नमस्ते, मेरा नाम कैलाश देवांगन है, जनपद पंचायत सदस्य अछोटा क्षेत्र क्रमांक 19। हम लोग आज हमारे पूरा ग्रामवासी और पंचायत प्रतिनिधि के साथ अवैध रूप से प्लाटिंग हुआ था दीनदयाल आवास, जो आरक्षित जमीन 15 साल पहले हमारे पंचायत के द्वारा आरक्षित किया गया था, उसको पिछले पंचवर्षीय में पूर्व सरपंच और उप सरपंच अरुण देवांगन और अनिश देवांगन द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग करके बेचा गया है और उसका जो राशि है उसको गबन किया गया है, जिसकी शिकायत हम लोग 28/4/2025 में कलेक्टर महोदय को किए थे। उसकी कार्रवाई करने के लिए आदेश हुआ था कलेक्टर महोदय द्वारा और तहसीलदार साहब जाकर वहां पर मौके वारदात पर जाकर और जिनको बेचा गया है उन जो खरीदी करने वाले हैं उन लोग से भी बयान लिया गया और बयान लेने के बाद रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार साहब वापस जब आए तो तहसीलदार साहब से हमने पूछा 2-4 दिन बाद कि क्या हुआ उस मामले का करके, तो उनका कहना है कि मैंने तो अपना कार्रवाई कर दिया और जो भी रिपोर्ट है मैं कलेक्टर साहब को भेज दिया हूँ, लेकिन आगे की कार्रवाई करेंगे तो कलेक्टर साहब ही करेंगे ऐसा करके। लेकिन 2.5 महीना बीत जाने के बाद भी मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इसकी शिकायत हम जो है अछोटा गौठान में अवैध रूप से मुरुम उत्खनन हुआ है और वैसे ही महानदी में 3 या 4 जगह मुरुम उत्खनन हुआ है जो कि अवैध है, जिसका राजस्व न पंचायत को मिला है न खनिज विभाग को मिला है। माइनिंग वाले सब सेठ हैं, कहीं ना कहीं तो वही मामला लग रहा है, पैसा लेकर मामला रफा दफा वो दिखाने के लिए केवल जाते हैं, एक आध दिन जाके अपना जो भी खाना पूर्ति करके आ जाते हैं, उसके बाद फिर वही ढर्रा, फिर ट्रैक्टर लोग लग जाता है, ट्रैक्टर लगा देते हैं। जो गौठान में रिपा केंद्र में अवैध मुरुम उत्खनन हुआ था उसका विभागीय जांच होना चाहिए कि कितना उत्खनन हुआ, उसका जो भी है कितना उसका घन मीटर खनन हुआ उसका मूल्यांकन होना चाहिए और मूल्यांकन होने के बाद कितने राशि का राजस्व प्राप्त होना था जो नहीं हुआ है, उसका पूरा जांच करके हमको रिपोर्ट चाहिए। मैं ये समस्या लेकर के आया हूं कि हमारे ग्राम पंचायत अछोटा के पूर्व सरपंच अरुण देवांगन के द्वारा हमारे गांव में महानदी पर अनेकों जगह तालाब नुमा गड्ढा कर करके रेत मुरुम का अवैध खनन किया गया है और हमारे गांव में गौठान है, वहां पर भी बहुत बड़ा तालाब के आकार में वहां का जितना भी मटेरियल मुरुम निकाल करके अवैध परिवहन किया। और छोटा में कौराहा तालाब है, उसमें सौंदर्यीकरण के नाम से और वहाँ से जितने भी तालाब के जो किनारे पार है वहाँ का कम से कम 1000 हाईवा मिट्टी निकाल करके बेच दिया गया और वहाँ पर सौंदर्यीकरण के नाम से लाखों रुपया खर्च करके 14 लाख रुपया निकाल कर खर्च किए हैं, जो कार्य अभी भी अधूरा पड़ा है। घटना का छोटा के ग्रामीण आए थे और उन्होंने जो है एसपी सर के नाम में ज्ञापन दिया है अवैध शराब बिक्री को बंद करने की मांग को लेकर के, तो उसको एसपी सर को अग्रेषित कर दिया गया है और जहां तक कि अवैध खनन का मामला है वो माइनिंग ऑफिसर को अभी अग्रेषित किया गया है। साथ ही उनकी अप्रैल में भी कुछ शिकायतें थी, उनका जांच हो चुका है और शिकायतें प्रमाणित पाया गया है और नियमानुसार जितने भी उसमें दोषी पाए गए हैं उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं जितेंद्र देवांगन ग्राम अछोटा का निवासी हूँ। मैं मतलब दीनदयाल उपाध्याय आवास पारा में जो हुआ है मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय आवास पारा में 2.5 डिसमिल जगह सरपंच
अरुण देवांगन और उप सरपंच अनीश देवांगन द्वारा काट काट के, ये पूर्व सरपंच और उप सरपंच हैं, काट काट के 2.5 डिसमिल जगह दिया है। और उसके एवज में किसी से 25,000, किसी से 27,000, किसी से 30,000, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 2.5 लाख ऐसा पैसा लिया हुआ है। और वो पैसा पंचायत में नहीं है, एक भी पैसा वहाँ पंचायत में नहीं आया है। तो हम पिछले 1 महीने पहले कलेक्टर के पास आए थे उसकी जांच के लिए, और तहसीलदार RI वहाँ गए भी थे जांच में, और जांच वापस यहाँ कलेक्टर पास आ चुका है, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। और हम गांव वाले इसी मत से आए हैं कि कार्रवाई, उचित कार्रवाई तुरंत हो। रसीद जो काटे तो उसका मतलब जो पैसा लिए तो उसका रसीद काटे? कोई रसीद नहीं कटा हुआ है, पूरा सब चीज अवैध अपना दादागिरी करके, अपना जो पद है उसका दुरुपयोग करके वहां पर अपना काम किए। वही तो बताया ना, अभी 2.5 लाख 3 लाख लेके वो बेचा हुआ है। तो उसकी कार्रवाई हम जल्द से जल्द चाहते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, शक्ति कन्हैया की जय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे